अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवकी नंदन जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस की तरफ से भारत के सभी शिक्षाविद, छात्र, अभिभावक एवं सभी व्यक्ति जो कहीं न कहीं किसी कॉर्पोरेट जगत में कार्य कर रहे हैं, आज के इस महत्वपूर्ण विषय में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है नेतृत्व प्रबंधन। हम नेतृत्व प्रबंधन के बारे में चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले आज हम जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी किस तरीके से स्टार्ट हुई। जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस जब भारत में लॉकडाउन हुआ, जब लाखों लोगों की नौकरियां जा रही थी, तब उस परिस्थिति में हमारे कुछ मित्रों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को नई रूपरेखा प्रदान की और आज भारत के कई महत्वपूर्ण राज्यों में हम लर्निंग और डेवलपमेंट क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है हम न कि भारत बल्कि विश्व के हर एक छात्र, हर एक अभिभावक, हर एक शिक्षक एवं हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और खासकर अपने हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। उनके अंदर नैतिकता, ह्यूमैनिटी एवं हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम इन मूल्यों के माध्यम से भारत में राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। हम जिज्ञासा के माध्यम से भारत में हर एक बच्चे, हर एक युवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य करवाना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज एक सुदृढ़ तरीके से विकसित हो और हमारी जो संकल्पना पिछले कई वर्षों में थी, जो 5000 वर्षों पहले थी कि हम विश्व गुरु थे, वही पदवी, वही श्रेष्ठता हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने कार्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए आज हम अपने टॉपिक लीडरशिप मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लीडरशिप मैनेजमेंट में डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष लीडरशिप के बारे में समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हालांकि लीडरशिप है क्या। क्योंकि आज के इस 21st सेंचुरी में या भूतपूर्व भी हम देखें तो लीडरशिप, नेतृत्व प्रबंधन, नेतृत्व की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। तो लीडरशिप वह है जब किसी व्यक्ति के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा समूह को दिशा निर्देश देना और उनको इंस्पायर करना कि वो टास्क, वो वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो। वहीं पे प्रबंधन क्या है? प्रबंधन, मैनेजमेंट वह है जो नेतृत्व के द्वारा मिले हुए दिशा निर्देश को पूर्ण तरीके से समूह में कार्यान्वित करवाना, इंप्लीमेंट करवाना और समूह को नियंत्रित करना, उस कार्य के प्रति, उस कार्य को संपूर्ण जगत में इंप्लीमेंट करवाना, समूह में इंप्लीमेंट कराना ही मैनेजमेंट कहलाता है। लीडरशिप मैनेजमेंट को और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, नेतृत्व का उदाहरण है हमारे पास। आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा दांडी यात्रा के बारे में। एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग से व्यक्ति जिन्होंने दुनिया की परवाह न करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक अभियान चलाया। अभियान उनको भी नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। अभियान इतना बड़ा था कि हमारी कल्पना से परे है। एक व्यक्ति अपने संवाद कौशल के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से अकेले एक लाठी लेकर के नमक कानून तोड़ने के लिए चल दिए और वो व्यक्ति अकेले थे। धीरे धीरे संपूर्ण भारत के हर एक व्यक्ति, हर एक लोग उनके साथ जुड़े और उस कार्य के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। यानी एक लीडरशिप का कार्य क्या है? लोगों को इंस्पायर करना। एक लीडरशिप सही दिशा निर्देश लोगों को देना ताकि वह कार्य सही तरीके से सुसज्जित हो सके और उसके जो परिणाम हो, उसकी जो प्रतिफल हो, वो बहुत ही सकारात्मक मिले। चलिए एक छोटी सी कहानी से हम समझने का प्रयास करते हैं कि नेतृत्व प्रबंधन है क्या। चलिए, एक कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, समझी भी होगी, स्टोरीज देखी भी होंगी, अपने पिक्चर्स में भी ये कहानी आ चुकी है। एक राजा की कहानी। एक राजा, एक छोटे से साम्राज्य का राजा जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन खुशहाल जीवन।
बहुत हैप्पी लाइफ थी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी प्रजा के साथ। अचानक से क्या हुआ कि एक विशाल काय राजा ने अपने संपूर्ण राज्य की अपने संपूर्ण राज्य की सेना को लेकर के उस छोटे से राज्य पे आक्रमण कर दिया। तब राजा के हृदय में विचार किया है कि एक विशालकाय राज्य का सेनापति राजा अपनी विशालकाय सेना को लेकर के मेरे राज्य पे आक्रमण करने वाला है। तब वो राजा का एक सेकंड के लिए भी आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। उसने अपनी प्रजा को संबोधित किया, अपनी सेना को संबोधित किया और अपनी सेना को मानसिक तौर से तैयार किया कि हमें युद्ध लड़ना है, हमें युद्ध जीतना भी है। यानी एक लीडरशिप का इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि वो खुद मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे। अपनी सेना को तैयार किया और सेना को लेकर के जब वो रणभूमि में पहुंचने लगे, एक नाव से गए, वो समुद्र को पार करते हुए गए। जब रणभूमि पहुंचे, संपूर्ण सेना जब नाव से उतरी और जब राजा सभी से जो सेना थी वो नाव के उतरने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उस जहाज को, उस नाव को उन्होंने जला दिया और अपनी सेना को संबोधित किया कि डू या डाई, करो या मरो। यानी लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके लक्ष्य के बीच में जितने भी अलग अलग रास्ते आ रहे हैं जो आपके लक्ष्य को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो आपको लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं, वो सभी जला दो। यानी उन्होंने अपने सेना को केवल एक और एक रास्ता दिखाया, या तो जीतो या तो मरो। और संपूर्ण सेना के साथ उन्होंने कई सहस्त्र गुना विशाल सेना से लड़ाई की और लड़ाई के पश्चात वो सेना विजयी हुई। वो छोटी सी सेना उस इतनी विशालकाय राज्य के सेना को हराया और विजयी हुई। यानी कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है कि अगर आपके मार्ग में, आपके लक्ष्य के बीच में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जितने भी नकारात्मक चीजें आ रही हैं, अगर आप उनको हटाओगे तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और हम अच्छे लीडर बनने के लिए, जैसे राजा मानसिक रूप से मजबूत था, उसने गोल सेटिंग की, उसने प्लानिंग की, उसने माइंडसेट के साथ अपनी टीम को तैयार किया और युद्ध भूमि में, रणभूमि में पहुंच गया। इन सारी क्वालिटीज को हमारे अंदर विकसित करना ही, होना ही एक अच्छे नेतृत्व की पहचान है। चलिए गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण की गीता जो उन्होंने अर्जुन को सुनाई थी, जो समस्त संसार आज गीता का अवलोकन कर रहा है, उसको अगर बहुत ध्यान से अवलोकन करें, उसको अगर बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, तो गीता में भगवान कृष्ण ने लीडरशिप के बहुत सारे गुण दिए, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला है लीड बाय एग्जाम्पल। एक छोटा सा श्लोक है, यदा चरित श्रेष्ठा तत् देवतरो प्रभा सह यत् प्रमाणम कुरु देवतनो तत् प्रभाव। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण भारत आपको देख रहा है। इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में अगर आपने हथियार छोड़ दिए तो कल संपूर्ण भारत, आने वाला भारतवर्ष, आने वाला कल्चर आपको ही फॉलो करेगा कि नहीं, युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, रणभूमि से भाग जाना चाहिए। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने सामने से सेना को लीड किया। यानी एक अच्छा नेतृत्व तभी हम बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हैं जब हम एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल के साथ अपने समूह को, अपने कार्य में लीड करें। दूसरा, हम अपनी मानसिक स्थिति को, मेंटालिटी को कंट्रोल करके रखें। यानी परिस्थितियां अलग अलग आएंगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी अप एंड कभी डाउन आएगा, कभी हम अच्छा करेंगे, कभी हम बुरा करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें अपना
आत्मविश्वास, अपनी मेंटल पावर को बहुत से ज्यादा मजबूत करके रखना है। तीसरा बिंदु गीता के अनुसार है कि पारस्परिक संबंधों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से टीम को अच्छी तरीके से साथ में लेके चलना, उनके साथ काम करना। पहले के जमाने में परिवार कुटुंब साथ में रहता था, एक दूसरे की मदद करते थे। यानी कहने का सिंपल सा तात्पर्य है, अगर हम टीम को साथ में लेके चलते हैं, हमारी टीम अगर साथ में लेके काम करती है, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के, एक दूसरे की हेल्प लेकर के हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन 3 पॉइंट्स को गीता के अनुसार और स्पार्टन किंग की कहानी के माध्यम से जितने भी पॉइंट्स आज आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को अगर हम अपने अंदर पालन करें तो हम एक बहुत ही अच्छे लीडर बन सकते हैं और बहुत ही अच्छा हम नेतृत्व प्रबंधन कर सकते हैं। यानी इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन में मैं विराम करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।